हमारा छुटकारा, क्योंकि बिना लहू बहाए क्या नहीं है, पापों की माफी है ही नहीं है। आपके बदले किसी को मरना पड़ेगा, और कोई मर नहीं सकता। मर वही सकता है जो निर्दोष और निष्कलंक हो, और इस जगत में कोई ऐसा है ही नहीं था। इसलिए परमेश्वर देहधारी होकर आया। वो हमारे लिए क्या बना? अभी हमने देखा पाप बना, जो पाप से अज्ञात था, और वो क्या बना हमारे लिए? श्रापित बना। श्रापित मृत्यु लई क्रूस पर लटका हुआ है। मनुष्यों ने भी ठोक दिया, परमेश्वर यानी कि जो बीच उसमें लटका हुआ है, स्वर्ग भी स्वीकार नहीं कर रहा और मनुष्य भी क्या नहीं कर रहे, मनुष्यों की तरफ से कुचला जा रहा है। और यहोवा परमेश्वर की तरफ से भी क्या किया? क्योंकि परमेश्वर का न्याय किस पर गिर रहा है? उस पाप के ऊपर, उस क्रूस के ऊपर गिर रहा है। मेरा और आपका छुटकारा यूं ही थोड़ा हुआ है, ये लहू बहुत क्या है। इसलिए स्वर्ग इस लहू को क्या करता है? देखता है, क्योंकि इस लहू में क्या नहीं है? न्याय की मांग नहीं। हाबिल के लहू से उत्तम बातें करता है। हे बाप, इनको क्या कर, क्षमा कर, मैं देता हूं अपना प्राण इसके लिए, मैं मरता हूं इसके लिए, जो भी सजा होगी इसकी क्या करता हूं, मैं उठाता हूं। इसलिए स्वर्ग क्या कर रहा है? परमेश्वर क्या कर रहा है? उसकी प्रार्थना को मसीह में होकर उसने संसार का क्या कर लिया? अपने साथ मेल कर लिया। तो अभी तक तो हमने ये पहलू देखा है, ठीक है ना। अब बहुत सारे लोग इसके लहू की शरण में आना चाहते हैं, परंतु मिस्र को छोड़ना नहीं चाहते। अब अगला पहलू हम देखेंगे, सामर्थ के द्वारा छुटकारा, ठीक है ना। तो आइए हम निर्गमन की किताब और उसका 12 अध्याय और उसका हम पढ़ते हैं 8 वचन। 8 वचन है कितना? एक मिनट। निर्गमन 12 अध्याय उसका 8 वचन पढ़ेंगे। 8-9 वचन। निर्गमन 12 का 8 और 9 पढ़े पास से। और वे उसके मांस को उसी रात आग में भूनकर अखमीरी रोटी और कड़वे साग पात के साथ खाएं। हाँ। उसको सिर, पैर और अतड़ियों समेत आग में भूज कर खाना, कच्चा या जल में कुछ भी पकाकर ना खाना। हाँ। और उसमें से कुछ भी सवेरे तक ना रहने देना, और यदि कुछ सवेरे तक रह भी जाए तो उसे आग में जला देना। हाँ, पहली बात तो देखो अब उसकी खाने की विधि है, यानी कि यीशु मसीह का लहू बहना काफी नहीं था हमारे उद्धार के लिए। आपने इस चीज को अच्छे से क्या करना है, प्रार्थना के साथ समझोगे तभी ये बात समझ में आएगी। इतनी गहरी बात है, ठीक है ना। देखो, यीशु के लहू ने या यीशु की मौत ने तो हमें किससे बचा दिया? परमेश्वर के न्याय से क्या कर दिया? नाश होने से क्या कर दिया? बचा दिया। परंतु अब वो मेमना क्या भी किया जा रहा है? क्या भी किया जा रहा है? खाया आग में क्या किया जा रहा है? भूंजा जा रहा है आग में। उन्होंने तो लकड़ी की आग में उसको भूंजा था, मेमने को, परंतु यीशु मसीह के जीवन में ये कैसे पूरा हुआ? यीशु का लहू बहा, जिसके द्वारा हमें क्या मिला? अभी हम देखा लहू के द्वारा छुटकारा, और अभी हम देख रहे हैं सामर्थ के द्वारा छुटकारा। तो सामर्थ के द्वारा छुटकारा का मतलब है, सामर्थ के द्वारा छुटकारा कब है? जब वो जिसका लहू बहाया गया, जिसका सारा लहू निचोड़ दिया गया, वो बदन, या बदन नहीं, बदन तो यीशु का क्रूस पर ही लटका हुआ था, परंतु यीशु मसीह का प्राण और आत्मा उस आग में क्या किया गया? भूंजा गया। मतलब वो यीशु मसीह हम पापियों के लिए न केवल शरीर की मौत मरा, न केवल उसका लहू बहा, बल्कि प्राण और आत्मा में भी। मेरे प्राण और आत्मा का अगर उद्धार होना है, मेरे प्राण और आत्मा जिसमें पाप लगा हुआ है, अगर उसका उद्धार होना है, अगर उसको अमरता मिलनी है, तो यीशु के प्राण और आत्मा में भी उसने क्या उठाना पड़ेगा? वो दंड जो मेरे ऊपर था,
तो मेरे ऊपर न केवल शरीर का दंड था, बल्कि असली दंड क्या थी, असली मौत क्या थी, नरक की आग थी। प्रार्थना के साथ इस चीज को हम क्या करें, समझने का प्रयास करें। तो कैसा मेमना खाना है? कच्चा नहीं खाना, भूंजा हुआ, आग में भूंजा हुआ मेमना खाना है। और कैसे नहीं खाना, ये इसको स्वाद लगाकर नहीं खाना, तड़का लगाकर नहीं खाना। मतलब जैसे हम कुछ बाहर से जब मीट वगैरह लेकर आते हैं, पहली बात तो है इसकी खाने की विधि क्या है मेमने की, सिर, पैर और आंतड़ियों समेत खाना है। अभी यहाँ से जो मिलता है हम सिर, पैर, आंतड़ियों समेत लाएंगे क्या? हम तो अच्छा अच्छा लाएंगे, और जो अच्छा अच्छा भी लाएंगे उसको भी स्वादिष्ट बनाकर, तड़का लगाकर, जैम लगाकर क्या करते हैं अच्छे से। यानी कि किसके लिए खा रहे हैं? स्वाद के लिए। ये स्वाद के लिए नहीं है। यानी कि आज यीशु मसीह को लोग चंगाई के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। आज यीशु मसीह को लोग भौतिक आशीषों के लिए, भूत प्रेतों से छुटकारे के लिए इस्तेमाल कर, उस भूंजे हुए को क्या नहीं कर रहे हैं? सिर, पैर और आंतड़ियों समेत क्या नहीं कर रहे हैं? खा नहीं रहे। कैसा कैसा खा रहे हैं? आज पूरा वचन थोड़ा मान रहे हैं, आधा अधूरा। इधर क्या लिखा है उसको पूरा खाना है। यीशु मसीह का पूरा जीवन, यीशु मसीह का पूरा मृत्यु, यीशु मसीह का जी उठना, सारी बातों को क्या करना है। और यीशु मसीह का जो पूरा उपदेश है वो अच्छा थोड़ा लगेगा? आंतड़ी अच्छी लगेंगी? आज ज्यादातर लोग क्या नहीं खाते? आंतड़ियों को, सिर को, पैर समेत भूंजकर नहीं खाते। और इतना ही नहीं, लिखा है तुमने कैसे खाना। देखो उसको, एक एक बात है इसमें, एक एक बात में कितनी बातें हैं। अगर एक एक बात में जाएंगे समय लगेगा, पर आप थोड़ा सा क्या कर ले, उसको आप पढ़े, उसकी खाने की विधि क्या है। और उसके मांस को उसी रात आग में भूंजकर, सबसे पहले तो वो आग में भूंजा होना है, पहली बात, भूंज कर खाना। दूसरी बात वो खमीरी रोटी से खाना है। और तीसरी बात कड़वे साग पात के साथ खाना है। 3 बातें हैं इधर। तो पहली बात तो हम देख रहे हैं आग में भूंज कर खाना। यीशु मसीह हमारे लिए किधर भूंजा गया? परमेश्वर के न्याय की आग में भूंजा गया। वो तड़पा है कहीं जाकर हमारे लिए। जो दंड मेरे और आपके ऊपर था ना, वो शरीर की मौत थोड़ा थी। शरीर में तो उसका लहू बह गया, लेकिन उतना ही काफी नहीं था। वो तो सबको दिख रहा है, लेकिन वो चीज किसी को दिखी नहीं है कि यीशु मसीह किधर किया गया। उस आग में क्या किया गया? भूंजा गया। कौन सी आग में? देखो उधर लिखा, यशाया कैसे उसका बयान कर रहा है। यशाया की किताब, हम ज्यादा उसमें नहीं जाएं, थोड़ी देर हम यशाया 53 अध्याय, यशाया कैसे, यशाया नबी उस मेमने के विषय में क्या कर रहा है, यीशु के बलिदान के विषय में पहले से भविष्यवाणी कर रहा है। यशाया 53 अध्याय और उसका 1 से हम पढ़ेंगे। पास्टर जी आप पढ़े, थोड़ा बैटरी वगैरह लाइट वगैरह लेके ऊंची आवाज में पढ़े थोड़ा। हाँ। जो समाचार हमें दिया गया, हाँ? उसका किसने विश्वास किया? हाँ। और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ? हाँ। क्योंकि वह उसके सामने अंकुर के समान और ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। उसकी ना तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते। देखो यशाया नबी कैसे उस मसीहा के बारे में क्या कर रहा है। यीशु के आगमन से 750 साल पहले क्या हो रही है? ये भविष्यवाणी हो रही है। किसके विषय में? यीशु मसीह। यीशु कह रहा है जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने उस पर क्या किया? विश्वास किया। और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ? और लिखा है आगे,
वह उस जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। उसकी न तो कोई सुंदरता थी कि हम उसको देखते, और न ही उसका रूप ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। देखो, सारे जगत को सुंदर बनाने वाले प्रभु जब आप एक देह में आ रहा है तो उसने कैसी देह नहीं लिया, कैसी देह नहीं लिया बहन जी? सुंदर देह नहीं लिया। आज सारे ईश्वरों को आप देख लो, जितने भी हैं उनकी कितनी सुंदर है, कितना सजे संवारे और कितना प्रभावित है लोग। मतलब दुनिया देखकर उनके लिए उनको क्या हो जाती है, आकर्षित होती है। लेकिन हमारा सृष्टिकर्ता, मेरा और आपका बनाने वाला, सबों को रूप देने वाला, जब वो इंसान बनकर आया तो कैसे आ रहा है? उसकी कोई सुंदरता नहीं थी। वास्तव में मुझे और आपको असली सुंदरता देने के लिए वो कैसा रूप ले रहा है, कैसा रूप ले रहा है। अब आप लिखने में लगे हैं, वो खाली हेडिंग लिख दो, नोट्स बाद में बनाना। इस तो पहले नोट बनाएंगे। आपने समझना, देखो ये बात बहुत ही क्या, ये चीज एक व्यक्ति को बदल के रख देगी अगर ये बात समझ में आ गई तो। ये बात कोई छोटी बात नहीं है, कोई भेड़ बकरी नहीं है। ये मेरा और आपका सृजनहार है, जिसने शून्य में से आकाश और पृथ्वी क्या किया है, बनाया है। जिसने मिट्टी को रूप दिया था, जीवन का श्वास उसके नथनों में फूंका था, उसी आदम ने इस परमेश्वर को वास्तव में इस हालत में लेकर आ रहा है। उसका पाप, परमेश्वर को मालूम था इंसान को जिसको मैं बना रहा हूं ये पाप में गिरेगा, और यही इंसान मुझे क्या करेगा, दिन क्रूस पर चढ़ाएगा। तो भी वो क्या कर रहा है, इंसान को बनाया उसने। इंसान को परमेश्वर पहले से ही जानता था। तो इसलिए जब वो इस तरीके से आ रहा है, निर्जल भूमि में फूट निकला, यानी के यीशु कैसे आया? कोई जहां से कोई क्या नहीं थी, उम्मीद भी नहीं थी। उसने कोई सुंदर रूप नहीं लिया, उसने कोई सुंदर रूप नहीं लिया। और लिखा है वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष और रोग से उसकी जान पहचान थी। लोग उससे मुख फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य, आज भी लोग उसका मूल्य जानते नहीं है। स्वर्ग उसका मूल्य जानता है, लेकिन आज इंसान, पापी इंसान आज भी उसका मूल्य क्या नहीं कर रहा। उद्धार को आज भी लोग क्या नहीं ले रहे, सीरियस नहीं ले रहे हैं। लहू को आज भी क्या नहीं कर रहे हैं, सीरियस नहीं ले रहे हैं। लेकिन स्वर्ग उसको क्या दे रहा है, महत्व दे रहा है। कितना कीमती है स्वर्ग की दृष्टि में। इसलिए स्वर्ग कहता है ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं क्या हूं, प्रसन्न। एक पापियों के समान, अधर्मियों के समान, बदकारों के समान गली गली में उसको धक्के लगाए जा रहे हैं, थूका जा रहा है मुंह पर। किसके लिए सह रहा है? मेरे और आपके पाप की सजा उठा रहा है। दोषी मैं और आप थे, गुनहगार हम थे, अपराधी हम थे, मरना हमें था, परमेश्वर के बैरी हम थे। हमें जिंदा रहने का हक है क्या? हक है क्या हमें जिंदा रहने का? फिर हम जिंदा क्यों हैं? एक क्रूस पर हमारे लिए क्या कर रहे हैं? जान दिया, कीमत दी। स्वर्ग उसको देख रहा है। इसलिए लोगों को क्या दे रहा है, मन फिराने का क्या दे रहा है, अवसर दे रहा है। लेकिन अगर अवसर को बहुमूल्य नहीं समझेंगे तो वो न्याय बरकरार है। हालांकि यीशु ने हर एक पापी के लिए क्या दिया, पूरा दाम चुका दिया हर एक के लिए। कोई ऐसा नहीं बोल सकता कि यीशु मेरे लिए नहीं मरा। कोई ऐसा नहीं बोल सकता कि मेरे लिए उद्धार का रास्ता नहीं है। कोई ऐसा नहीं बोल सकता कि परमेश्वर मुझे प्यार नहीं करता। फिर भी इंसान क्यों नहीं बच रहे आज? क्या पवित्र आत्मा नहीं है लोगों को बताने के लिए? क्या वचन नहीं है लोगों को समझाने के लिए? क्या नहीं है परमेश्वर के दास? आज यूट्यूब पे देख लो, कहीं देख लो, भरा पड़ा है। और हर कान तक आज क्या पहुंच रहा है, आवाज पहुंच रही है परमेश्वर की। लेकिन इंसान क्या नहीं कर रहा। लिखा है हमने उसका मूल्य ना जाना। क्या आज आपने उसका मूल्य जाना है?
एक सवाल है, इधर फिर से एक सवाल मैं आपके सामने खड़ा कर रहा हूं, क्या आपने उसका मूल्य जाना है? कौन है जिसने सारी सृष्टि को क्या दिया है? रूप दिया है। जो सबों को, मिट्टी को जिसने हाथ में लिया था उसको रूप दिया था, और अपने जीवन का श्वास जिसके नथनों में फूंका था। आदम को उसने ऐसे बनाया और हवा को उसने उसकी पसली में से बनाया, और मुझे और आपको उसने माँ के गर्भ में क्या किया? रचा है। हम अपने आप आए नहीं है। क्या हमें जिंदा रहने का हक था? एक सेकंड भी हम जिंदा रहने के क्या नहीं है। लेकिन परमेश्वर का मेमना कब से वध हुआ है? जगत की उत्पत्ति से क्या हुआ है? तो परमेश्वर कब से उसको देख रहा है। वाटिका में भी पापी इंसान बच कैसे गया? क्योंकि उधर वो मेमना किसकी छाया था? वो यीशु मसीह की छाया था। इधर इन इजरायलियों ने जो मेमना वध किया था, वो लहू लगाया था, वो भी किसकी छाया है? इसलिए स्वर्ग किसको देख रहा है वास्तव में? उस मेमने में यीशु मसीह को देख रहा है। हालेलुया। इसलिए नाश करने वाला किधर नहीं गया? अंदर नहीं जाने नहीं दिया। तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहन, उस चीज को आपने समझना। लिखा है उस समय के लोगों ने उसका मूल्य वो तुच्छ जाना गया। आज भी दुनिया की नजर में यीशु मसीह को लोग क्या समझ रहे हैं? यीशु मसीह चेलों कह रहा है, लोग मेरे बारे में क्या कह रहे हैं? कह रहा है कोई भविष्यद्वक्ता, कोई यिर्मयाह या कोई कह रहा है तुम मेरे बारे में क्या कहते? आप आज यीशु के बारे में क्या कहते हैं? सवाल है। आज रात, आज शाम के समय, आज मतलब कितनी कीमत आज आपने उसकी आंकी है। यहूदा 3.5 साल तक रहकर 30 सिक्कों में उसे क्या हो गया? बेचकर मर गया। कितना कीमत लगाई उसने? 30 सिक्के। इसलिए यीशु ने कहा भला होता कि तू पैदा ही ना होता। तो दुनिया तो देखो यीशु की आज कोई कीमत नहीं समझ रहा है, लेकिन सवाल ये है कि अब मैं और आप उस लहू की, उस बलिदान की, उस यीशु की कीमत, इस उद्धार की कीमत को समझ रहे हैं? ये उद्धार फ्री नहीं है। स्वर्ग ने इतनी बड़ी क्या चुकाई है कीमत, यीशु ने इतनी बड़ी क्या चुकाई है कीमत। नाश करने वाला वैसे ही हटेगा नहीं, मौत वैसे ही हटेगी नहीं। तो इसलिए आगे लिखा है निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दूर दशा में पड़ा हुआ समझा। आज भी तो हम ऐसे ही समझ रहे हैं। आज भी तो लोग ऐसे ही समझ रहे हैं पास्टर। आज भी तो लोग सीरियस नहीं है उद्धार के प्रति, गंभीर नहीं है। स्वर्ग ने मेरे लिए इतनी बड़ी कीमत चुकाई, यीशु ने मेरी इतनी बड़ी कीमत चुकाई, आज भी तो लोग सीरियस कीमत को क्या नहीं कर रहे, समझ नहीं। आज भी तो यीशु से ज्यादा प्यार किसको है? आज भी यीशु से ज्यादा कीमत किसको है? संसार को है, हमारे संबंधों को है, हमारे परिवार को है, हमारे बिजनेस को है, हमारे व्यापार को है, हमारे संसार। किसको कीमत दे रहे हैं आज हम? आज मैं और आप किसको कीमत दे रहे हैं? आज आपके लिए सबसे प्रिय कौन है? आज एक सवाल है हम सबके सामने, आज हमारे लिए सबसे प्रिय कौन है? आज हम किसको कीमत दे रहे हैं? यानी कि जब आप यीशु को कीमत दे रहे हैं तो उस समय आप और किसी को कीमत नहीं देते। जब आप यीशु को प्यार कर रहे हैं उस समय आपके सामने सब प्यार क्या है? फीका है। परंतु जब आप दुनिया को और किसी चीज को अहमियत दे रहे हैं, अपने आप को अहमियत दे रहे हैं, उस समय आप उस क्रूस को क्या कर रहे हैं? अहमियत नहीं दे। इसलिए यीशु ने कहा जो कोई सब कुछ ना त्याग दे, बल्कि अपने आप को भी अगर ना त्याग दे, वो मेरा चेला नहीं हो सकता। कीमत बड़ी है, छोटी कीमत नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने जितना आपसे प्यार किया इतना और कोई कर। अगर आपका माँ कर सकता हो, बाप कर सकता हो, पति कर सकता हो, तो उससे करो आप प्यार।
अगर वो आपको नाश होने से बचा सकते हो तो करो उनसे प्यार। संसार अगर आपके लिए मर सकता हो तो करो आप उनसे प्यार। आपके मित्र, आपके प्यारे अगर आपको कर सकते हो इतना प्यार, अगर नाश होने से बचा सकते हो, अगर उन्होंने आपको बनाया हो, पैदा किया हो, जिंदा रखा हो, वो अगर आपको जीवन श्वास दिए हो तो करो उनकी पूजा, आप करें आप उनसे प्यार। परंतु अगर मैंने आपके लिए कुछ किया है तो सबसे बढ़कर पहला स्थान किसके लिए होना है? यीशु के लिए होना है। ये स्वर्ग की क्या है? मांग है। तो इधर हम देख रहे हैं उसका कोई क्या नहीं जाना गया, मूल्य ना जाना गया। और लिखा है उसे हमने परमेश्वर का मारा, कूटा और दूर दशा में पड़ा हुआ समझा। और आगे लिखा है परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया। किसके? हमारे अपराधों के कारण। और वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। किसके कारण कुचला जा रहा है वो? हमारे अधर्म के कामों के कारण। हम अधर्मी थे, हम पापी थे, हम गुनहगार थे, परमेश्वर के बैरी थे, शत्रु थे, बाइबल कहती है। हम क्या थे? मुर्दा थे। लेकिन यीशु मसीह जब हमें बचाने के लिए आया तो उसका हमने क्या नहीं जाना? मूल्य। यानी कि क्रूस पर चढ़ाने वाले रोमी थे या मैं और आप थे? मैं और आप थे। इस करके जब एक व्यक्ति को ये चीज समझ में आती है ना, उसका इधर से एक नई जिंदगी की क्या होती है, उसकी सोच में परिवर्तन आता है। पाप को देखने का ढंग बदल गया, संसार को देखने का ढंग बदल गया, यीशु को देखने का ढंग बदल गया, खुद को देखने का ढंग बदल गया। उसकी सोच में क्या आ रहा है? बदलाव, परिवर्तन आ रहा है। अंदर से क्या आ रहा है? एक व्यक्ति के परिवर्तन आ रहा है। दो जोर जबरदस्ती इसके ऊपर दबाव नहीं डाला जा रहा यीशु पर स्वीकार कर, उद्धारकर्ता स्वीकार करने के लिए नहीं। इसकी आंख खुली है, इसकी समझ खुली है, इसकी बुद्धि खुली है। इसने क्रूस को क्या किया है? उस गंभीरता के साथ क्या किया है? जाना ये क्रूस पर लटका हुआ कौन है? ये बदकार की मानिंद जो क्रूस पर लटका हुआ है, ये जो यरूशलेम की गलियों में ये जिसको मुंह पर थूका हुआ है और ऐसे कर कर लेकर जा रहे हैं, कौन है? जब ये चीज मालूम होगी ना, ये है कौन है, यीशु वास्तव में है कौन है, तो ये चीज एक व्यक्ति को, एक पापी की जिंदगी को क्या कर देगी? बदल कर रख देगी। तो इधर हम देखते हैं लिखा है हमारे अधर्म के कामों के कारण वो कुचला गया, हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। हम तो सब के सब भेड़ों की नाई भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर ला दिया। अभी हम थोड़ी देर पहले देख रहे थे, देखो परमेश्वर का मेमना जो सारे जगत का पाप उठा ले जाता है। तो हम सबों के अधर्म का बोझ किस पर लाद दिया गया? यहाँ कोई चंगाई चुंगुई का विषय आ रहा है क्या? दुनिया की आशीष का विषय आ रहा है कोई सुधार में? आज क्या कर दिया लोगों ने, इधर क्या जोड़ दिया लाकर? इसलिए लोग किसके लिए आ रहे? चंगाई के लिए आ रहे हैं, आशीष पाने के लिए आ रहे हैं, भूमतों से छुटकारा पाने के लिए आ रहे हैं। भाई वो तो तब तक था जब तक यीशु क्रूस पर नहीं चढ़ा था, जब तक बीच की दीवार गिरी नहीं थी। जब बीच की दीवार गिर गई, कीमत अदा कर दी, तब यीशु ने कहा अब तुम जाओ, सारे जगत में जाओ और क्या करो? लोगों को क्या बनाओ? चेला बनाओ। और उन्हें क्या दो? बपतिस्मा दो। और सब बातें जो मैंने बताई हैं उसे क्या करो? मानना सिखाओ। तब मैं जगत के अंत तक क्या हूं? तुम्हारे साथ हूं। तो इधर हम आए इस बात में, हम आए, देखो इधर लिखा है हम सबों के धर्म का बोझ उस पर ला दिया, वह सताया गया तो भी वह सहता रहा और अपना मुंह ना खोला। किसके लिए सह रहा है वो? मेरे और आपके लिए सह रहा है।
सजा के हकदार कौन थे वास्तव में? मैं और आप थे। सारा संसार दोषी था, लेकिन सजा कौन उठा रहा है? जिसका कोई दोष नहीं है, वो निर्दोष था। हर किसी ने कहा। वो सबसे पहले यहूदियों की अदालत में, महायाजकों की अदालत में ले जाया गया। उधर झूठे आरोप लगाए उसके ऊपर। उसके बाद पिलातुस की अदालत में, उसके बाद फिर दूसरी उसकी हेरोदेस की अदालत में, फिर पिलातुस की अदालत में उसको लाया जा रहा है। लेकिन सब क्या कह रहे हैं? इसने कोई क्या नहीं किया, पाप नहीं किया, इसका कोई दोष नहीं। दोष किसका था? मेरा और आपका और सारे जगत का था। क्या जगत को जिंदा रहने का हक है? क्या जगत के ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है? बिल्कुल नहीं आज्ञा। क्यों? क्योंकि ज्योति जगत में आई और संसार ने अंधकार को ज्योति से क्या जाना। आज हमारे लिए प्रिय कौन है? अंधकार प्रिय है या यीशु मसीह प्रिय है? आज हम निर्णय लेना है। आज हमने सोचना है, अपने समर्पण को चेक करना है, यीशु के प्रति अपने प्यार को चेक करना है। आज मेरा प्यार किसके साथ है? आज मैं किसको कीमत दे रहा हूं? आज मेरे जीवन में पहले स्थान पर कौन है? आज मेरे लिए यीशु से भी बढ़कर कौन है? अगर हम इन बातों को सोचेंगे तो ये हमारे जीवन में कुछ करेंगी बातें। इस करके मैं फिर से ये सवाल आपके सामने आज छोड़कर जा रहा हूं। क्या आपने उसका मूल्य जाना है? क्या आप यीशु से बढ़कर किसको अहमियत दे रहे हैं अपने जीवन में? सोचना है मेरे प्यारे भाई बहनों, हम सब ने। तो इधर लिखा है, वह सताया गया तो भी सहता रहा, उसने अपना मुंह ना खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होते समय और भेड़ी ऊन कतरते समय चुपचाप रहता है, शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। अब इधर दो आयत और हैं, इसमें आपने समझना। मैं उस बात में आ रहा हूं कि वो उस आग में भूंजा गया। हम कौन सा बात देख रहे हैं? पहली बात, भूंजे हुए मेमने को खाना, भूंजे हुए मेमने को। तो इधर अगली आयत में वो आ रहा है। इधर लिखा है, अत्याचार कर कर और दोष लगाकर वे उसे ले गए। उस समय के लोगों में से किसने इस पर ध्यान दिया कि वह जीवितों के बीच में से उठा लिया गया? मेरे ही लोगों के अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी। उसकी कब्र भी दुष्टों के संग ठहराई गई। मृत्यु के समय वह धनवान का संगी हुआ। यद्यपि उसने किसी प्रकार का उपद्रव न किया था और उसके मुंह से कोई छल की बात न निकली थी, तो भी यहोवा को भाया उसे कुचले और उसी ने उसको रोगी कर दिया। कि जब वह अपना प्राण दोष बलि करे तब वह अपने वंश को देखने पाए। तो इधर हम देखेंगे, इधर लिखा है, जीवितों के बीच में से उठा लिया गया, और आगे लिखा है, उसकी कब्र भी दुष्टों के संग ठहराई गई। और धनवान का वो क्या हुआ? क्या हुआ? धनवान का संगी का मतलब धनवान साथ रहने वाला है। धनवान का संगी ना, हाँ, तो धनवान के साथ रहने वाला उसका संगी। प्रार्थना के साथ इस चीज को समझना। उसकी कब्र भी दुष्टों के संग ठहराई गई। और वो धनवान का क्या हुआ? संगी हुआ। धनवान कौन सा? लूका 16 अध्याय में आए। लूका 16 अध्याय में ये पढ़कर फिर हम प्रार्थना करेंगे। लूका 16 अध्याय और उसका 19 से पढ़ेंगे। पढ़े।
एक धनवान मनुष्य था जो बैंगनी कपड़े और मलमल एक धनवान मनुष्य का इधर जिक्र आया है। लिखा है ना, वो धनवान का क्या हुआ? संगी हुआ। कौन से धनवान का? क्या वो धनवानों के साथ चलता था क्या? तो कौन से धनवान की बात हो रही है? उसकी मृत्यु की बात हो रही है ना। लिखा है उसकी कब्र भी किसके संग ठहराएगी? दुष्टों के संग ठहराएगी। और वो धनवान का क्या हुआ? संगी हुआ। यानी कि उसके दुखों के बारे में बताया जा रहा है इधर, उसके कष्टों के बारे में बताया जा रहा है इधर। वो हम अपराधियों के लिए क्या किया गया? कुचला गया। तो इधर लिखा है, इधर एक धनवान मनुष्य था जो बैंजनी वस्त्र और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास से रहता था, धूमधाम से रहता था। और लाजर नाम का एक कंगाल घावों से भरा हुआ उसकी ड्यूटी पर छोड़ दिया जाता था। और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे, यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटते थे। और ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। और धनवान भी मरा और गाड़ा गया, और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को बैठे हुए देखा। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वह अपनी उंगली का एक सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडा करे, क्योंकि मैं इधर ज्वाला में, आग में तड़प रहा हूं। तो धनवान किधर तड़प रहा है? सिस्टर जी, हंसने का विषय नहीं है ये। अधोलोक में ये बहुत क्या है, हमें मालूम है। हमें तो लोगों ने तो क्रूस पर सिर्फ यीशु को देखा है। आपको मालूम है 3 घंटे तक क्या छाया रहा था? अंधेरा छाया हुआ है। लोग उसको कह रहे हैं, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो नीचे उतर कर दिखा दे, हम तेरे ऊपर क्या करेंगे? विश्वास करेंगे। उतर कर आ सकता था, लोगों को विश्वास में लाने के लिए चमत्कार दिखा सकता यीशु मसीह, लेकिन क्यों नहीं दिखा रहा? क्यों नहीं दिखा रहा? चमत्कार दिखाकर यीशु किसी को भी क्या नहीं करता है? विश्वास में, क्योंकि वो विश्वास है ही नहीं है। वो चमत्कार देखकर जो विश्वास आया वो विश्वास नहीं है वास्तव में। विश्वास वो है बिना चमत्कार। इसलिए थोमा को कहा, हे थोमा, तूने तो देख कर क्या किया है? विश्वास किया है। लेकिन धन्य वो होगा जो बिना देखे मुझ पर क्या करेगा? विश्वास करेगा। तो क्या आप विश्वास करते हैं कि हम पापियों ने जिधर जाना था तड़पने के स्थान पर उधर यीशु मसीह गया? यस, हम विश्वास करते हैं कि जहाँ हमें जाना था। ये छोटी बात नहीं है, ये तो गंभीर विषय। इधर आप इधर थोड़ा सा हवा, ये जमीन खोल कर परमेश्वर अभी दिखाए ना उधर क्या हालत है, नीचे भी उधर क्या हालत है इस समय। हमारे पाँव की जमीन खिसक जाएगी। अभी तो हमें मतलब क्या नहीं उतना, मतलब पता नहीं, मतलब ऐसे कहानी सी लगती है, लेकिन कहानी नहीं है। एक का लहू पसीना बनकर बहा है। इतनी वेदनाओं से क्या कर रहा है वो? मैंने अपने मित्र का उद्धार कराना है, मैंने इस पापी का क्या कराना है? उद्धार कराना है, परमेश्वर से मेल कराना है। चाहे कितनी वेदनाओं से मुझे गुजरना पड़े, मैंने क्या करना है? मैंने परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना है। और पापी का परमेश्वर से क्या हो पाएगा? मेल हो पाएगा। इसीलिए न केवल शरीर में कुचला गया, शरीर में लहू बहाया गया, बल्कि वो प्राण और आत्मा में किधर तड़प रहा है? इधर जाकर क्या कर रहा है? धनवान का क्या हुआ? वो संगी हुआ। ये धनवान देखो, इधर इधर की हालत क्या थी? क्या उधर क्या कोई आराम की जगह है? ये क्रूस की मृत्यु तो और भी बहुतों ने लई होगी, लेकिन यीशु मसीह ने पता है कौन सी सजा ली मेरे और आपके लिए, जो कोई और ले भी नहीं सकता। इधर से और कोई आया ही नहीं है और आ भी नहीं सकता। किधर से? माता जी, ये जमीन के नीचे क्या है? तड़पने का स्थान है। और हमारे सारे बाप दादा पुरखा सारे किधर हैं? जो बिना उद्धार पाकर मरे हैं, या जो आज भी मर रहे हैं। किधर जा रहे हैं? सीधा नीचे जा रहे हैं। ऊपर नहीं कोई जा रहा, नीचे जा रहे हैं।
मेरे और आपके जो रिश्तेदार या अजीज मित्र प्यारे माँ बाप जो चले गए बिना उद्धार पाए, किधर हैं आज? नीचे। उधर है। कोई उम्मीद ही नहीं है। वो अनंत काल के लिए, फिर जब धरती को परमेश्वर नाश करे उस समय निकाल कर, और उस समय किधर? वो है फिर असली मौत, नरक की आग। फिलहाल तड़पने की जेल है वो तो खाली क्या है? जेल है, तात्कालिक जेल है। लेकिन एक समय आएगा, श्वेत सिंहासन रखा जाएगा, गवाह खड़े किए जाएंगे, और उस समय सबको किधर किया जाएगा? नरक की आग में। वो है असली मौत। परंतु उससे पहले प्रभु यीशु मसीह तड़पने के स्थान में प्राण और आत्मा में क्या कर रहा है? उसने 3 बार प्रार्थना की है, पिता हो सके तो ये प्याला क्या हो जाए, क्योंकि ये इतना आसान नहीं है। इतना आसान नहीं था हमारा और आपका उद्धार। इतना सस्ता नहीं है ये उद्धार। ये बहुत कीमती है। किसी ने आपके लिए बहुत बड़ी क्या चुकाई है? कीमत चुकाई है। किसके लिए? हम हमारे उन पापों के लिए जिन पापों में हम क्या लेते रहे? मजा लेते रहे। मेरे ही इन पापों के कारण तो यीशु की हालत हुई है। इसलिए एक व्यक्ति फिर पाप में क्या नहीं करता? खेलता नहीं है। पाप में फिर वो मजा नहीं करता है। अगर उसकी समझ खुल गई, उसकी आंख खुल गई, उसकी बुद्धि खुल गई, उसने क्रूस को समझा है और उसने इस यीशु की मृत्यु को क्या किया है? समझा है। तो इधर हम देखते हैं उधर की हालत क्या थी। वो धनवान क्या कह रहा है? पुकार रहा है, कह रहा है कोई आए और अपनी उंगली का एक सिरा ही कम से कम क्या करे? भिगो कर मेरी जीभ को क्या करे? ठंडा करे। मैं इधर क्या कर रहा हूँ? तड़प रहा हूँ। यानी कि कौन तड़पा इधर बहन जी? यीशु मसीह मेरे और आपके लिए तड़पा है। कोई तड़पेगा और कोई देगा ये कीमत? कोई उधर से आएगा ही नहीं, क्योंकि सब पापी हैं। परंतु ये क्यों गया? ये मेरे और आपके लिए गया। धर्मी है, सबूत क्या है? परमेश्वर उधर से क्या करेगा? इसको जिलाएगा। क्योंकि अगर परमेश्वर इसको इधर से ना निकाले तो उसका बलिदान फिर क्या नहीं किया गया? स्वीकार नहीं किया गया। और आज भी फिर हम क्या हैं? पापों में मरे हुए हैं। और आज भी फिर क्या नहीं है? हमें कोई बचने की आशा और उम्मीद नहीं है। परंतु अगर यीशु जी उठा है तो उसका बलिदान क्या किया? स्वर्ग ने स्वीकार किया है। और अब हमारे ऊपर क्या नहीं होगी? दंड की आज्ञा नहीं होगी। क्योंकि सजा सारी किसने ले ली? यीशु ने ले ली। तो तड़पने वाला क्या कह रहा है? कोई आकर क्या करे? मेरी जीभ को क्या करे? यानी कि शरीर तो किधर है धनवान का? कब्र में रखा हुआ है। परंतु वास्तव में आप ये ना सोचे कि शरीर तो मर गया, अब तो हवा है आत्मा और प्राण। हवा नहीं है। आपकी सारी यादगारी प्राण में है। आपका टेस्ट करना, आपका मतलब गर्म ठंडा अनुभव करना, आराम आनंद सुख अनुभव करना किसमें है? शरीर में नहीं है। वास्तव में किसमें है? प्राण और आत्मा में है। सजा किसको मिलेगी? शरीर को थोड़ा। आत्मा और प्राण नरक की आग में तड़पेंगे। परमेश्वर प्यार कर कर हम पापियों के स्थान पर मर रहा है, यीशु मसीह देहधारी होकर, ताकि हम नाश होने से क्या हो जाए? बच जाए। परंतु अगर विश्वास ना करें, यीशु ने कहा अगर यदि तुम मन ना फिराओगे तुम भी इसी रीति से क्या हो जाओगे? नाश हो जाओगे। इसलिए मन फिराना अति अनिवार्य है पाप से, संसार से। तो इधर हम देखते हैं धनवान जब चिल्ला रहा है, पुकार रहा है, आगे से क्या आवाज आ रही है? पढ़ो उसको थोड़ा सा, फिर प्रार्थना करें। उसका 25 से दोबारा पढ़े। परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं। परंतु अब वह यह शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गड्ढा ठहराया गया है कि जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वह ना जा सके और ना कोई वहाँ से इस पार हमारे पास आ सके। उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि
कि तूने उसे मेरे पिता के घर भेज। हे पिता अब्राहम, मैं तुझसे विनती कर रहा हूं, अगर मेरी परिस्थिति में बदलाव नहीं आ सकता, अगर मेरी जीभ को ठंडा नहीं किया जा सकता, अगर मुझे तड़पने के स्थान में से बाहर नहीं निकाला जा सकता, तो कम से कम मैं तुमसे विनती करता हूं मेरे परिवार के लोग भी इधर ना आ जाएं। अब किसकी भी चिंता आ रही है इसको? अपने परिवार की भी। अब आगे चिंता, कब चिंता आएगी हमें अपने परिवार की? अभी तो हमें ज्यादा बहुतों को क्या नहीं है अपने परिवार के, जिन्होंने अभी तक मन नहीं फिराया ना, अभी तक हमें कोई क्या नहीं है। लेकिन जब समय नहीं होगा तब ये धनवान क्या कह रहा कम से कम मेरे परिवार, मेरे भाई इतने हैं, उनके पास किसी को भेजो जाकर। देखो वही तो बात है, इधर देखो लिख पढ़ो, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं, वह उसके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा न हो कि वे भी इस पीड़ा की तड़पने की जगह में आए। मतलब धनवान क्या कह रहा है, अगर इस हालात को कोई देखकर, इधर से कोई जाकर अगर उनको बताएगा, तब वो क्या कर लेंगे? विश्वास कर लेंगे। लेकिन अब्राहम ने क्या कहा? लिखा है उनके पास मूसा और भविष्यद्वक्ता की ये पुस्तकें हैं, ये है उनके पास, ये है दुनिया के लिए, ये है सुसमाचार संपूर्ण मानव जाति के लिए। कह रहा है इसको पढ़े और इस पर क्या कर ले? कोई मरे हुए में से जी उठकर बताएगा तो फिर तो लोगों को विश्वास करना क्या है? आसान है। तो क्या यीशु मसीह मुर्दों में से जी नहीं उठा? तो फिर भी लोग क्या नहीं कर रहे? विश्वास नहीं कर रहे। विश्वास। परंतु अभी हम प्रार्थना करें। देखो इस चीज को आपने समझना है, वो कैसे भूंजा गया वो मेमना। वो इजरायलियों का जो मेमना था वो तो लकड़ी की आग में उसका शरीर क्या किया गया? भूंजा गया। परंतु इधर यीशु मसीह किधर भूंजा जा रहा है? परमेश्वर के इस न्याय की आग में क्या किया गया? वो भूंजा गया। इधर आकर क्या कर रहा है वो? मेरे और आपके लिए उसने कीमत अदा करी, पूरी कीमत चुकाई। मैंने जाना था उधर, आपने जाना था उधर, लेकिन कौन गया? यीशु मसीह गया। उधर वो क्या किया गया? तो क्या आप विश्वास करते हैं? हैं सिस्टर जी, क्या आप लोग विश्वास करते हैं कि यह बुढ़ी माँ की कहानी बताई है? नहीं तो पक्का विश्वास करते। यीशु मसीह आपके लिए, आपका सृष्टि करता, आपको प्यार करने के कारण, आपको नाश होने से बचाने के कारण वो खुद क्या हो गया? उधर न केवल क्रूस की मृत्यु उठाई, बल्कि उसने क्या भी उठाया? उस धनवान का वो क्या हुआ? संगी। क्योंकि उधर जाना भी जरूरी था, क्योंकि मेरा सजा वो था। अगर यीशु ने मुझे बचाना था तो यीशु ने किधर भी जाना जरूरी था, उधर भी जाना क्या था? जरूरी था। अगर आपको विश्वास नहीं आता तो मेरे पास अभी आवाज है इसमें, किधर की? उधर की आवाज है तड़पने की। अभी आप सुन के देखना, हमारे सारे पुरखा उधर ही है, सारे जो लोग मर रहे हैं किधर ही है? उधर ही है। और अभी जो हमारे परिवार के आज विश्वास अगर नहीं करेंगे तो किधर जाने वाले हैं? उधर ही जाने वाले हैं। फिर बचने का कोई रास्ता? इसलिए आज ही बचने का रास्ता। हम कल भी सीख रहे थे, अगर तेरा परिवार का कोई घराने का कोई खानदान का, फटाफट क्या कर, लेकर इधर से क्या कर, यानी कि नाश होने से क्या हो जाए? बच जाए। किसमें हो जाए सुरक्षित? यीशु में क्या हो जाए? यीशु ही सिर्फ क्या है? इसलिए लिखा जो मसीह में है उनके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है। तो इस समय अभी हम प्रार्थना करते हैं, इस चीज को आपने समझना है। आपके लिए यीशु मसीह कहां तक गया है? आपके और मेरे लिए यीशु मसीह न केवल उसका लहू बहा है, बल्कि वो उस परमेश्वर के न्याय की आग में भूंजा गया है। क्या इस भूंजे हुए मेमने को खाने के लिए तैयार हैं आप? इसको टेस्ट लगाकर नहीं खा सकते, इसको उबाल कर नहीं खा सकते, इसको जैम लगाकर मटर जैम लगाकर नहीं खा सकते। बटर जैम दुनिया जब इसको स्वाद के लिए खा रहे हैं, दुनिया जब इसको अपने स्वार्थों के लिए उपयोग कर रहे हैं, भौतिक दुनिया की भौतिक आशीषों के लिए जब यीशु को इस्तेमाल किया जा रहा है, मैंने और आपने क्या यीशु की कीमत को जाना है? अगर जाना है तो
आइए आज हम एक निर्णय लें। यीशु मसीह अगर आपके लिए मरा है, अगर आप विश्वास करते हैं कि आप वो पापी थे जिसके लिए यीशु मारा गया, आग में भूंजा गया वो मेमना, तो आइए आज इस भूंजे हुए मेमने को खाएं। इसके बिना ताकत नहीं आएगी, इसके बिना बल नहीं मिलेगा मिस्र छोड़ने का। परमेश्वर ने इजरायलियों को बोला था, मिस्र छोड़ने से पहले उस भूंजे हुए मांस को तुमने खाना होगा, वो तुम्हें बलवंत करेगा, वो तुम्हें ताकत देगा। जो लोग इस मेमने को भूंजकर, आग में भूंजकर नहीं खाते, उनको ताकत नहीं मिलेगी। जो जैम लगाकर खाते हैं, उबाल कर खाते हैं, उनको ताकत नहीं मिलेगी। आइए, अगर आज आप विश्वास करते हैं कि यीशु आपके लिए मरा है, तो आज पाप के देश को छोड़ने का दिन है, आज मिस्र को छोड़ने का दिन है, और इस भूजे हुए मांस को खाने का दिन है। छुटकारे का दिन है, उद्धार का दिन है, माफी का दिन है, मेल मिलाप करने का दिन है। कल शायद ना आए। आइए आज एक निर्णय लें और प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, धन्यवाद हम पापियों के लिए, हम अधर्मियों के लिए तूने पूरी कीमत अदा करी प्रभु। आइए हम मुंह खोलकर प्रार्थना करें। छोटी छोटी अंगीकार की प्रार्थनाएं करें, अपने मुंह से अंगीकार करें विश्वास के साथ। यीशु मेरे पापों के लिए मरा है प्रभु। हालेलुया। अगर आप विश्वास करते हैं तो प्रार्थना करें, अंगीकार करें, विश्वास के साथ पुकारें, यीशु मेरे पापों से मुझे शुद्ध कर, मेरे पापों से छुड़ा, मुझे स्वर्गीय जीवन दे। मैं इस भुजे हुए मांस को प्रभु एक मेरी रोटी के साथ, कड़वे साग पात के साथ खाने के लिए इन्हीं दिनों तैयार हो जाऊं प्रभु। मेरी मदद कर, मेरी सहायता कर पवित्र आत्मा। प्रभु इस पवित्र वचन के लिए आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। हर एक सुनने वाले के जीवन में ये वचन काम करे प्रभु। हर एक को पहचानने के लिए उद्धार कितना कीमती है, उद्धार कितना जरूरी है, कितनी बड़ी कीमत अदा की गई है स्वर्ग की ओर से। यीशु मसीह ने मेरे लिए कितनी बड़ी कीमत अदा करी प्रभु। हर एक को, भाई बहन, बच्चे बड़े, सबको इस बात को, इस उद्धार की गंभीरता को प्रभु पहचानने के लिए सहायता कर। बुद्धि समझ खुल जाए प्रभु। आपके हाथ में प्रत्येक जीवनों को सौंपते हैं। पवित्र आत्मा आप हमें सिखाएं, आप सिखाएं, बुद्धि समझ खुल जाए प्रभु। अंधकार, शैतान की सारी युक्तियां मनों से, दिलों दिमाग से सारा अंधकार, अज्ञानता का पर्दा हट जाए प्रभु। तूने जो बीच की दीवार हटाई है प्रभु, अब और कोई दीवार ना हो खुदावन। प्रभु हमारी इच्छाओं की कोई दीवार ना खड़ी रहे प्रभु। जब तूने बीच की दीवार गिरा दी खुदावन, के पापी परमेश्वर से अब मेल कर सके, पवित्र परमेश्वर से पापी का मेल संभव कर दिया प्रभु। तूने बीच की दीवार को गिराया है, क्रूस पर बैर को तूने नाश किया है प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम हर एक को इस क्रूस की गंभीरता को पहचानने के लिए प्रभु, पाप की भयानकता को पहचानने के लिए प्रभु, बचाए जाने की आवश्यकता को पहचानने के लिए, मन फिराने की जरूरत को पहचानने के लिए प्रभु, नए जन्म का अनुभव को पहचानने के लिए एक एक की सहायता कर प्रभु। और पवित्र आत्मा के जीवन में आप काम करें। आपके हाथ में सौंपते हुए प्रार्थना को पिता हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सबों के साथ और दुनिया भर में तमाम प्रभु के दास दासियों, संतों, सेवकों के साथ प्रभु यीशु मसीह की आगमन तक होती रहे, आमीन। जय मसीह। सबको हमारा नाम।